हाँ जी गाइस, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:13 और हम लोग नहा धो के तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ड्राई क्लीन होकर के निकल चुके हैं सनराइज़ देखने के लिए। आमेर फोर्ट जा रहे हैं, तो अब बस यहाँ से फटफट से निकलते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दी गूगल 7 बजे के आसपास होगा सनराइज़। तो हमारा रास्ता ऐसे कुछ 30-40 मिनट्स का होगा, तो बस फटाफट से पहुंच रहे हैं, सनराइज़ देखेंगे। और जैसे ही थोड़ी थोड़ी रोशनी सामने आई, हमारे सामने था आमेर फोर्ट। हाँ जी, तो हम आ गए अब आमेर फोर्ट। और जैसे कि मैं तो पहली बार आया हूँ, बट तरुण यहाँ पे आ चुका है कई बार। तो ये है आज का मेरा टूर गाइड। तो कुछ बता रहा था मुझे आते आते, तो मैंने फ़ौरन से फ़ोन खोल लिया। फिर बताते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये सामने वो वॉल दिख रही है, उस पर एक वॉल है, वो अभी आपको ऊपर से दिखाएंगे, विच इज़ 3rd लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड मेहरानगढ़। वो पहाड़ नहीं है, वो वॉल है, पहाड़ है। वो पहाड़, इसमें वॉल है पूरी। अच्छा, वो जो वॉल जा रही है, दिख रहा है, हाँ ओके। वो वॉल है, ऐसे पूरी ये आगे इधर भी दिखाई थी ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत लंबी वॉल है। ये जो ऊपर दिख रही है आपको, ये वाली, ओके। तो ये दूसरे क्या ठीक है। बोलते हैं, जगह से कोई आक्रमण ना हो जाए, उस टाइम पे वॉल्स ऐसी बनाते थे। हाँ, ठीक है, ये देश अलग अलग जगह बनती थी, तो पहले और भी जगहों पे है, बट ये तीसरी सबसे लंबी वॉल है दुनिया की। अच्छा। ये गार्डन है ना, ये था केसर बाग बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये बनाया था राजा ने कि यहाँ पे केसर की वो करेंगे फार्मिंग, बट ड्यू टू वेदर, जो यहाँ का जो मतलब एटमॉस्फेयर है, वेदर है, उस वजह से यहाँ पे केसर का कुछ हो नहीं पाया। बट यहाँ फ्लावर्स वगैरह, ये तो ऊपर से बहुत प्यारा लगता है, अभी दिखाएंगे आपको। पानी के बीचों बीच है पानी के बीचों बीच वो वाला कह रहे हो क्या? ये पूरा स्क्वायर में है पानी के बीच में। अरे ये पूरा जो स्क्वायर में बना हुआ है, इसकी बात करते हैं। मुझे लगा पीछे नहीं, ये वाला। ये पूरा केसर का फार्म बनाया था। हाँ, ये पूरा स्क्वायर है। ये Okay. जो सामने है, एक दीवार भी दिख रही है, ऊपर से पूरा दिखता है स्क्वायर ऐसे करके। अच्छा अच्छा, नाइस नाइस नाइस। तो मेरा वीडियो आपको यहाँ पे लाओ। हाँ जी गाइस, तो अब हम आ गए आमेर फोर्ट के गेट पे एंड ये है हमारा एंट्री पॉइंट। एंड एज वी थॉट, यहाँ पे आने पे हमें आधे घंटे लगे एंड वो वर्थ इट थे, बिकॉज सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स लाइक। अभी आपको ये जितना भी स्पेस दिख रहा है ना, ये यहाँ पे जितना भी स्पेस है, ये अभी सब बिल्कुल फुल होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे भी इतनी पब्लिक आएगी कि कुछ नहीं दिखेगा। एंड अभी हम आए हैं, हमारा मेन मोटिव है सनराइज़। तो अभी हम फटाफट से ऊपर जाते हैं और एंड लेट्स सी द व्यू। कि पहले तो एक हमें जगह देखनी पड़ेगी, एक पॉइंट देखना पड़ेगा जहाँ से हम अपने आप को बिल्कुल अपने कूल्हे टिका लें, ताकि हमसे कोई अपनी जगह ना ले पाए, क्योंकि हम बेस्ट सनराइज़ देख पाएँ। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर दिस हंट। Okay, so we are approx at this much of height at Amer Fort and यहाँ से घूमते घूमते एक चीज़ और मालूम चली कि यहाँ पे एक माता का मंदिर भी है। So we are going towards that मंदिर and here we go. This is the temple. ये है मेरे पीछे वो टेम्पल माता रानी का। तो अभी जब तक सनराइज़ नहीं हो रहा तो दर्शन कर लेते हैं माता के। ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। Such a beautiful temple it is. So this place of the fort became our waiting point for the sunrise, and I would say I was just in love with the view, and the pigeons were making it more magnificently amazing and beautiful. And next slide will be the sunrise, and here it comes, our most favorite view, the sunrise, just looking like a huge fireball sneaking up from behind the mountains. How beautiful it is. हाँ जी, तो मंदिर के हो गए दर्शन, कर लिया सनराइज एंजॉय, और अब आ गए हैं वापस से नीचे। एंड जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे अब धीरे धीरे रश बढ़ने लग गया है। एंड
सही है। प्री वेडिंग शूट भी चलता है पीछे, तो किसी को अगर इंटरेस्टेड हो तो वो भी आ सकता है यहाँ पे। एंड तो बस ये था हमारा आमेर फोर्ट। अब हम जा रहे हैं पता नहीं कैसे जाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, गाड़ी उठा के अब जहाँ पे जो भी मन करेगा वहाँ निकलते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। हाँ जी गाइस, तो हो गया ये हमारा आमेर फोर्ट ऊपर डन। तो अब हम जस्ट सामने मैगी पॉइंट पे आ गए। अब थोड़ा इतनी टूर पे निकले हैं, ट्रिप पे निकले, मैगी ना खाए तो हमारी ट्रिप अधूरी होती है ना। तो बस अब मैगी का ऑर्डर दे दिया है। अरे हमारी मैगी 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 मैगी। अरे गाइस, तो हम लोग आमेर फोर्ट से निकल के आ गए हैं, ये पीछे रहा हमारे जल महल। प्लस एक चीज़ और, जो हवा महल है, अदर दिन वहाँ से शॉपिंग करना जो सेरेमिक की और मेटल की वहाँ पे बोले आगे, उससे बेटर रहेगा कि हम ना यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम वही सब चीज़ें जो वहाँ पे शॉप्स में मिलती हैं। मैं ठग लिया गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो मेटल की चीज़ जो छोटी सी मैंने एक कछुआ लिया टॉर्टोइस, ठीक है, वो 200 रुपये का पड़ा, इतना छोटा सा था। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे मिल रही है 40 रुपीज़ की। ठीक है, तो आई हैड जीरो नॉलेज। तो अब जैसे मैं फंस गया हूँ तो प्लीज़ आप लोग मत फंसिएगा। तो मैं बता रहा हूँ इसीलिए, तो ध्यान रखिएगा। एंड वहाँ पे शॉप्स हैं, यहाँ पे ये रोड साइड मार्केट है, तो ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ेगा ही। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में आप एंजॉय करिए जल महल का व्यू। ठीक है, तो ये था हमारा जल महल। आई होप यू लाइक दी शॉट्स। एंड जैसे कि मैंने कहा था ना, यहाँ पे इसके जल महल के पास में यहाँ पे मार्केट लगती है काफ़ी सस्ती। हमारे बात करते करते ही हम गए, फ़ोटोज़ क्लिक करिए, हम वापस आए। उतनी ही देर में यहाँ पे और भी लोग आ गए यहाँ पे उन्होंने रोड साइड। मैं भी दिखा देता हूँ। सी यहाँ पे फुटवेयर्स, फिर वो उधर मेटल्स का कुछ समथिंग, फिर ये क्लोथ्स, फिर ये अगेन मेटल्स है, फिर फुटवेयर। मतलब ये पूरी लाइन से ऐसे आगे से लेकर के फुटपाथ है यहाँ पे पूरा, यहाँ पे पूरी मार्केट लगी रहती है। एंड वो रहा हमारा सामने जल महल। हमने अभी परचेज़ करी है ये वाली साइकिल, छोटी वाली दिखाना तरुण। ये अभी स्टैंड बाहर आ गया पन्नी से। स्टैंड बाहर आ गया, कोई नहीं, हम ऐसे दिखा देते हैं। जो भी है वो ये है, ये दिस इज़ द साइकिल वी बॉट। एंड इसके अलावा हमने लिया है 100 के 4 फ्रिज मैग्नेट्स। फ्रिज मैग्नेट हमारे पता नहीं कहाँ चलेगा भैया, नीचे अभी तो 100 के 4 100 के 5 ही मिल जाता है। तो मार्केट से निकल के अब हम जा रहे हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे। मीनवाइल चेकिंग आउट द डे टाइम व्यू ऑफ हवा महल। जी गाइस, तो अब जल महल से निकल के हम चले गए थे होटल, चेकआउट कर रहे हैं। 11 बजे हमने कर लिया चेकआउट। एंड अब गाड़ी में सारा सामान वामान भर के अब हम आ गए हैं ये एल्बर्ट म्यूज़ियम। ठीक है, एल्बर्ट म्यूज़ियम तरुण ने बताया यहाँ पे मम्मी है एंड मतलब काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है। एंशियंट टाइम्स का है, इजिप्ट का है, थोड़ा बहुत मतलब रिजेम्बलेंस है और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो लेट्स सी। वेल, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम आउटसाइड एल्बर्ट म्यूज़ियम। एंड यहाँ पे लोगों के प्री वेडिंग शूट्स चलते रहते हैं, काफ़ी सारे 3 4 5 मतलब लाइन से लगे हुए हैं, प्री वेडिंग शूट्स लगे सब एकदम मस्त। खैर हमें इनसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है तो हम अंदर ही आते हैं, म्यूज़ियम चेकआउट करते हैं। ये सर्दी में आइसक्रीम, बिकॉज सर्दी का असली मज़ा है और सर्दी में। चलिए फिर चलते हैं अंदर। लेट्स डाइव इनटू दिस एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। This is the Dasha Avatar mural of Lord Vishnu. You can see which was देख सकते हैं ऐसे कैसे मुगल्स ने होता ना पहले फेस कट करते थे ताकि मालूम न चले कि किसका है म्यूरल। एंड ये सारे आई थिंक ये सब खंडित मूर्तियाँ हैं जो पहले के टाइम पे बनी होंगी। एंड यू कैन सी मतलब ये ना काफ़ी टूटी, जैसे इसमें भी ये फेस ख़राब किया हुआ है,
इसमें भी सर नहीं है। तो इट कैन बी टोटली सीन कि हाँ, जो मुग़ल डायनेस्टी या जब उन्होंने उनके वॉरियर्स जब आए थे यहाँ पे, तो कैसे उन्होंने सब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी। ऑल्दो ट्रुथ कैन नॉट बी हिडन और कैन नॉट बी चेंज्ड, बट दे ट्राइड अ लॉट। दिस इज़ द वराह अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु which was recently seen in the Narasimha movie. This is the another section of this museum where we can see this old armor, old weapons used by the I don't know, helmet and iron chain mail is written there. And this is powder horn, rifle, and ये किसने यूज़ करी, किस टाइम पे यूज़ करी, ये मेंशन नहीं है यहाँ पे, बट दी वेपन्स आर मेंशन कि कब यूज़ करी थी। तो दी वेपन्स वर यूज, नहीं, वो भी नहीं है। इट्स जस्ट से ओके दी लेट 19th century। ओके, सो दीज वेपन्स आर फ्रॉम द लेट 19th century, फ्रॉम द 18th century, फ्रॉम द 17th century। So you can see these all are the ancient weapons. But you want to know briefly about this कि कब का है, कौन सी सेंचुरी का है, कौन से वॉरियर का है। Then here is this scanner of whole arms and gallery. So you can screenshot of this and you can scan this scanner for the whole information of arms and armory gallery. We come out from this industrial art museum metal room. From the ground floor we can see this whole pictograph of this first floor gallery, where it can be seen what are all the sections we can see in the first floor. So let's go to first floor now. वैसे तो I'm eagerly waiting for the Egyptian mummy. तो वहाँ पर देखते हैं वो मम्मी कहाँ पर मिलती है, कौन से फ्लोर पे है। तो ये सब एक्सप्लोर करते चलते हैं आगे। This is all we can see in the first floor. Murals of Devis and Devtas, cutleries, some this outfits of Rajasthani tradition, I believe. इस पे थोड़ा सा कटआउट टाइप लगाया है। ऐसा सच मुझे कुछ इतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा, ऑल्दो बट ये मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। इस का और बा शरीर और आत्मा, all these things are like pulling me more towards excitement of Egyptian mummy. So now let's see which floor I can get to see this Egyptian mummy. तो तब तक यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक लाइक ये फ़ैरो और इन सब का बना हुआ है। आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है और जो मूवीज़ में देखा है, ये फ़ैरो, इजिप्शियन मम्मी एंड ऑल। तो ये है we go stepping towards the Egyptian mummy, which is at the first floor itself. So as we can see, सबसे ज़्यादा यहीं पे ही है। And this is the X-ray of the mummy, which was taken on March 2011. So this is the latest X-ray of this mummy. And whatever you want to know about this Egyptian mummy, you can watch. You can pause the video, you can read it, or else take the screenshot of this, and then you can read all about this Egyptian mummy. No, I heard some babies asking, किसकी मम्मी है? So this was it. This was the experience of this Albert Museum Hall. देखो ना गाइस, देखो ना गाइस। ये अच्छा लग रहा है मुझे। ये राजस्थानी कल्चर यहाँ पे सब पोर्ट्रे किया हुआ है अलग अलग।
से। ये भी छोटे छोटे नूडल्स अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो अब मेरा हो गया यहाँ से। अब मुझे इतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा है सब देखने में, तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए अब मैं चाहूँगा कुछ और देखें। लेट्स एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट। ठीक है, मेरा बस मम्मी को देखने का मन था, मैंने मम्मी देख ली। अरे हाँ, एक चीज़ और, ये अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम का टिकट प्राइस था 100 रुपीज़ पर पर्सन, तो ये मैं बताना भूल गया था। अब चलते हैं कहीं और, लेट्स डिस्कवर, लेट्स एक्सप्लोर समथिंग एल्स। अरे गाइस, तो अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम से निकलने के बाद अब हम आ चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट, और नाहरगढ़ फोर्ट में यहाँ पे टिकट लेने गया हुआ है विशाल। तो अब उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पे गाड़ी लगा दी हमने पार्किंग में। पार्किंग का फ़ीस आई डोंट नो कितना है, वो भी उन्होंने स्लिप काट के दी है। एंड हमने ऐसे खाना तो अभी कुछ नहीं खाया है, तो खाने के नाम पे हमने आलू पैटी खाई है, चीज़ पैटी खाई है, ये सब खाया, क्योंकि खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। बिकॉज जनवरी का महीना है, बट गर्मी ऐसी है कि मन नहीं कर रहा खाने का, और धूप बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम पहले नाहरगढ़ फोर्ट एंजॉय करेंगे, देखते हैं क्या है कैसा है, उसके बाद कुछ जाते हैं खाने के लिए। तो हमने कर ली एंट्री, एंड इसका टिकट प्राइस था 102 रुपीज़ पर पर्सन, और हमारी गाड़ी का जो पार्किंग का फ़ीस था वो था 50 रुपीज़। तो अब ये रहा आपके सामने, ये शीश महल और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आगे दिखाते रहते हैं। All the way from the ground floor of this Nahargarh fort, we have come to the terrace of this fort, and the view, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। मैं दिखाता हूँ, पहले तो मैं नाहरगढ़ फोर्ट दिखाता हूँ ऊपर से कैसा दिखता है, 360 व्यू, एंड देन द व्यू। दिस इज़ द होल नाहरगढ़ फोर्ट, व्हाट इट लुक्स लाइक फ्रॉम द अबव। This is the fort, and this is the view. The whole Jaipur city, right in front of your eyes, from the Nahargarh fort. नाहरगढ़ फोर्ट से निकलने के बाद हमने अपने बैग पैक करे, एंड गाड़ी में बैठे एंड वापस दिल्ली, बिकॉज डे 2 हो गया एंड अब हाईवे पे आए हैं। ये होटल मेरी गोल्ड है। अब यहाँ पे रुके नहीं है, बस डिनर करेंगे, अब वापस दिल्ली 12 बजे तक पहुँचाएंगे। तो यहाँ पे होता है हमारा डे 2 वाइंड अप। तो हमारी जयपुर की ट्रिप आपको कैसी लगी, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं, क्या आपको अच्छा लगा, या जो आप चेंज करना चाहें, जो भी हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं सब कुछ। एंड आइटनरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जहाँ भी ट्रैवल करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट ब्लॉग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।